Assalamu alaikum. My name is Zainab and today my topic of discussion is डाइनसेफ्लॉन। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने ब्रेन स्टेम को कवर किया था। आज वाले लेक्चर में हम लोग डाइनसेफ्लॉन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही जान लें कि डाइनसेफ्लॉन जो है वो इंटरकनेक्टेड पॉइंट है बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स और उसके अलावा जो है ब्रेन स्टेम। मतलब ब्रेन स्टेम और उसके अलावा सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान में एक कनेक्टेड पार्ट है डाइनसेफ्लॉन, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस आ जाता है और हिपोकैम्पस आ जाता है। और इसके अलावा जो वेंट्रिकल्स इसको ड्रेनेज करते हैं, सप्लाई करते हैं, उसमें थर्ड वेंट्रिकल आ जाता है जो इसको इनक्लोज करता है। फिगर में भी आप देख सकते हैं दिस इज अ थैलेमस एंड उसके बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस और एक प्रोट्रूडेड सा छोटा सा पार्ट होता है थर्ड वेंट्रिकल से, जिसको हम लोग एपिथैलेमस कहते हैं। हिपोकैम्पस हाइपोथैलेमस के साथ ही पाया जाता है, जो कि मेमोरी को एक मेमोरी को कंट्रोल करता है। मतलब हमारी जो भी मेमोरी है वो उस पर रिलाई कर रही होती है। सबसे पहले आ जाता है थैलेमस। थैलेमस जो है आउटर मोस्ट पार्ट, हम कह सकते हैं कि डाइनसेफ्लॉन का आउटर मोस्ट पार्ट, जिसमें मैनी नर्व सेल्स पाई जाती हैं। अब थैलेमस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इनर रूम। इसमें क्या है कि ब्रेन स्टेम के साथ डीप सीटेड होता है और इसके अलावा एक गेटवे बनाता है कि यहाँ से सेंसरी नर्व इम्पल्सेस आती हैं और अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन तक ट्रांसफर होती हैं। मतलब डिपेंड करता है थैलेमस पर कि कौन सी नर्व्स जो है वो सेरेब्रम के किस पार्ट पर जाएंगी। अब 80% ऑफ डाइनसेफ्लॉन को जो है वो थैलेमस कवर करता है। इसमें बहुत सारी अपकमिंग न्यूरॉन्स आ जाती हैं सेंसरी, जिनको ये रिले करता है, एक्ट एज अ रिले स्टेशन, जो कि ट्रांसफर करता है टू दी अदर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम तक सिग्नल्स को। इसमें टच है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, उसके अलावा बाकी भी सेंसेशंस आ जाती हैं, पेन कंट्रोल करता है। उसके अलावा आ जाता है कि एक एक्ट एज अ रिले स्टेशन, और इसके अलावा इसमें मैनी न्यूक्लियाई, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो डिफरेंट जो है क्या नाम है सेंसेशंस को कंट्रोल करते हैं। लाइक मीडियन जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो है वो हेयरिंग से रेलिवेंट होता है। उसके अलावा लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है जिसमें वीएन आ जाती है, और वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस आ जाता है जो कि टेस्ट एंड सोमैटिक सेंसेशंस लाइक टच, प्रेशर और कोल्ड, हीट और वाइब्रेशंस को रिले करता है। रिले स्टेशन है थैलेमस को हम कह सकते हैं अदर वर्ड में कि एक रिले स्टेशन है जो कि सेरेब्रम तक सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो डिफरेंट सेंसेशंस को रिले करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन्स बिलो, मतलब थैलेमस से नीचे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस के ब्लू के साथ इसको मार्क किया गया है, आप देख सकते हैं दिस इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है एक स्मॉल होता है और मैनी बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हिपोकैम्पस भी इसके साथ ही पाया जाता है जो कि मेमोरी वगैरह को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसके बिलो पाया जाता है जो कि हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इससे बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं जो कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसमें से प्रोड्यूस होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम को, सीबीएस रेगुलेशन को, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को, बॉडी टेम्परेचर को, फूड इनटेक, उसके अलावा वाटर बैलेंस और थर्स्ट को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो मेन है जिसपे एंडोक्राइन सिस्टम सारा डिपेंड करता है। ये हो गया हाइपोथैलेमस। इसके साथ ही हमारे पास हिपोकैम्पस होता है जो कि मेमोरी को कंट्रोल करता है, मतलब एक इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो रिले करती है या रिलाई करती है जिसके ऊपर, वो हिपोकैम्पस होता है। हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, उसके अलावा जो है एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाता है एपिथैलेमस और पाइनियल ग्लैंड्स। एपिथैलेमस एक स्मॉल रीजन होता है जो कि स्पीरियरली और थैलेमस के स्पीरियरली और पोस्टीरियरली पाया जाता है। इसको पाइनियल ग्लैंड भी कहते हैं जिसमें से मेलाटोनिन प्रोड्यूस होती है। अब मेलाटोनिन क्या करती है? स्लीपनेस को कंट्रोल करती है। मतलब क्या, मेलाटोनिन सिक्रीशन करती है जो कि स्लीपीनेस को कंट्रोल करती है, स्लीप वेक साइकिल को बैलेंस करती है। ये जब भी डार्कनेस होती है तो पाइनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और उसमें से मेलाटोनिन प्रोड्यूस होती है, और उसकी वजह से क्या होता है? स्लीपीनेस प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा जो है हिपोकैम्पस का मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 नर्व्स होती हैं। इनके कुछ निमोनिक्स हैं और इनके स्पेसिफिक फंक्शन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।